मुसाफिर कैफ़े, प्यार, सपनों और ज़िंदगी की एक खूबसूरत कहानी। कुछ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उन्हें महसूस भी किया जाता है। दिव्य प्रकाश दुबे की मुसाफिर कैफ़े ऐसी ही एक किताब है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो अपने सपनों, अपने डर और अपने फैसलों के बीच सही रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, सुधा और चंदर। दोनों की मुलाकात एक तय रिश्ते के जरिए होती है। उनके परिवार चाहते हैं कि दोनों शादी कर लें, लेकिन सुधा शादी नहीं करना चाहती। वह एक डिवोर्स लॉयर है और अपने काम में उसने कई रिश्तों को टूटते हुए देखा है। इसी वजह से उसके मन में शादी को लेकर बहुत ही सवाल और डर है। दूसरी तरफ चंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह समझदार, शांत और बहुत संवेदनशील इंसान है। वह शुदा की बातों को ध्यान से सुनता है और उसके विचारों का सम्मान करता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, साथ समय बिताते हैं और फिर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन कहानी यहाँ से आसान नहीं रहती। जहाँ चंदर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, वहीं शुदा अपनी सोच और अपने फैसलों पर कायम रहती है। उसका मानना है कि किसी भी इंसान को अपने सपनों और अपनी आज़ादी से समझौता नहीं करना चाहिए। यही बात उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। मुझे शुदा की यह बात बहुत अच्छी लगी कि वह किसी के लिए खुद को बदलना नहीं चाहती। वह आत्मनिर्भर है, बहादुर है और अपने फैसले खुद लेती है। आज के समय में ऐसे आत्मविश्वास हर किसी में नहीं होता, लेकिन कई जगहों पर उसका व्यवहार थोड़ा सख्त भी लगता है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि वह चंदर की भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाती। जब भी चंदर कोई बात कहता है, सुधा अक्सर उसका उल्टा जवाब देती है। ऐसे समय पर पाठक को चंदर के लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि वह हमेशा रिश्ते को संभालने की कोशिश करता दिखाई देता है। लेकिन शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। यह कहानी हमें परफेक्ट लोगों की नहीं, बल्कि असली लोगों की झलक दिखाती है। ऐसे लोग जिनमें अच्छाइयाँ भी हैं और कमियां भी, जो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन अपने डर, अपने अहंकार और अपने सपनों की वजह से कई बार दूर हो जाते हैं। दिव्य प्रकाश दुबे की लिखने की शैली इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी भाषा बहुत आसान, सरल और दिल को छू लेने वाली है। पूरी किताब में कई ऐसे विचार, बातें और जीवन से जुड़ी सीख हैं जो पढ़ते समय सीधे दिल तक पहुंचती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब हिंदी में लिखा गया है, इसीलिए इसका असर और भी गहरा महसूस होता है। कुछ भावनाएं अपनी भाषा में ही सबसे सुंदर लगती हैं और मुसाफिर कैफे इसे बहुत अच्छे से साबित करती है। कहानी में बॉलीवुड जैसी रोमांटिक फीलिंग भी है, जिससे पढ़ते समय मजा भी बना रहता है। लेकिन यह उन फिल्मों जैसी नहीं है जहां हर कहानी का अंत बिल्कुल परफेक्ट होता है। यहाँ रिश्तों को बहुत सच्चाई और वास्तविकता के साथ दिखाया गया है। यह किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। कई बार दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी साथ नहीं रह पाते। कई बार सिर्फ एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत ना होने की वजह से रिश्ते अधूरे रह जाते हैं। यही सच्चाई इस कहानी को और खास बनाती है। मुसाफिर कैफे सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह सपनों, आज़ादी, रिश्ते, समझौता, अहंकार और जिंदगी के चुनावों की कहानी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्ते में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, प्यार, आज़ादी या समझौता। अंत में मैं यही कहूँगी कि यह किताब हर उम्र के लोगों को पढ़नी चाहिए। अगर आप युवा हैं तो यह आपको रिश्ते और ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। अगर आप उम्र में बड़े हैं तो शायद यह आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ पुराने पल याद दिला दे।
और अगर आपको भावुक, सरल और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो मुसाफिर कैफ़े ज़रूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू सो मच।